आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं सप्लायर के बारे में। जावा 8 सप्लायर पार्ट है फंक्शनल इंटरफेस का। तो एक्चुअली फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है ना कि आप फंक्शन को पास कर सकते हो। अभी तक आप क्या करते थे, बिफोर जावा 8 तक आप स्टेटमेंट्स पास करते थे, स्ट्रिंग वैल्यू पास करते थे, मैप्स पास करते थे, कि कभी फंक्शन पास नहीं करते थे। ठीक है, तो जावा 8 में आप क्या फंक्शन पास कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सप्लायर फंक्शन, जो सप्लायर फंक्शन है उसको कैसे पास कर सकते हैं फंक्शन इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए एक मेथड बना रहा हूँ जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो मैंने एक प्राइवेट मेथड बना ली है जिसका रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मैं इसका मेथड ही देता हूँ। और यहाँ मैं रिक्वायर करता हूँ कि मुझे सप्लायर चाहिए। सप्लायर क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसको मैं पैरामीटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसकी स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इसको होता हूँ सप्लायर। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ मेरा सप्लायर। देखो सप्लायर को आपको देने की उसकी मेथड होती है गेट। सप्लायर के अंदर गेट मेथड होती है जो आपको रिटर्न करती है कि आप जिस टाइप का सप्लायर बना रहे हो। ठीक है, अगर स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग, अगर ऑब्जेक्ट टाइप का तो ऑब्जेक्ट, मैप है तो मैप, और जो भी जिस तरह की भी क्लास है आपकी उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वैल्यू आती है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ। बस इतना सा कर रहा हूँ, जो भी सप्लायर से वैल्यू आएगी मैं उसे लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा। अब क्या होता है, मैंने अपना एक सप्लायर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग सप्लायर बनाता हूँ। देखिए ये सप्लायर का क्या होता है, सप्लायर का जो पैरामीटर होता है वो एम्प्टी होता है। तो ये देखिए इसका पैरामीटर एम्प्टी है, कोई पैरामीटर हम इसमें अलग से पास नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे सप्लायर बनाए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए मैंने क्या बोला था आपको कि मैं इस फंक्शन को पास करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये मेरे फंक्शन है तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। अभी तक आप अगर आपको ऐसा कुछ करना होता तो आपको फंक्शन अलग से बनाना पड़ता था, लेकिन आप उसको फंक्शन में पास नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ फंक्शन में पास करोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट बना ली अपनी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ और इसको कह देता हूँ लिस्ट डॉट ऑफ, एक कहता हूँ ABC और एक कह देता हूँ, या फिर हम ऐसे कहते हैं एक में बोलता हूँ हेलो और एक में मैं बोल देता हूँ ये, और एक बोलता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने अपना एक स्ट्रिंग का अरे बना दिया, लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कराता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट डॉट गेट जीरो इंडेक्स मतलब हेलो, उसमें अपना कॉन्केट कर देता हूँ अपने फर्स्ट इंडेक्स को और सेकंड इंडेक्स को। अब यहाँ पे मैंने कर दिया लिस्ट डॉट गेट मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो कि स्पेस है, और एक कॉन्केट और कर देता हूँ लिस्ट डॉट गेट ऑफ 2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे हेलो है, वन पे वाइट स्पेस है, और यहाँ हाउ आर यू लिख दिया। और मैंने इसको, अब मैं इसको अपर कर देता हूँ, जो अपर केस कर देता हूँ अपर केस। ठीक है, और ये हटा देते हैं यहाँ से। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेथड मेन क्लास का। तो मेन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि ये मैं इसको नॉन स्टैटिक से कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्टैटिक मेथड है एक्चुअली में। तो मैं इसको आपको मेन के थ्रू करता हूँ मेथड। अब मुझे यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग सप्लायर में इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, अब इसको मैं ऐसे आउट करा लेता हूँ, यहीं पे ऐसे आउट करा लेता हूँ। मैंने इसको ऐसे आउट करा लिया। ठीक है, अब उसको रन करते हैं। ठीक है, क्या आया, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, कैसे आया, मैंने तो यहाँ पे एक सप्लायर, मतलब आपको मैं क्या बता रहा था, मैंने यहाँ पे रिक्वायर क्या करा है, एक फंक्शन रिक्वायर करा है। मुझे मेरा पैरामीटर क्या एक फंक्शन है, ना कि कोई क्लास है। ये एक सप्लायर क्लास है, लेकिन ये फंक्शनल इंटरफेस की क्लास है, मतलब एक इंटरफेस है सप्लायर एक्चुअली में, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना एंटायर लॉजिक, जितना चाहूँ मैं इतना लॉजिक यहाँ लिख सकता हूँ, जो भी कंडीशन वो लिख सकता हूँ, और फिर यहाँ पे उसके साथ में जो एक्शन परफॉर्म करवाना है वो भी लिख सकता हूँ। तो ये सप्लायर मतलब फंक्शनल इंटरफेस का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम अपना मेन लॉजिक, अब जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ अपर केस करवाना था, लेकिन अब मुझे कहीं पे इसको स्ट्रिंग को कुछ और देना होता, तो अगर मैं मेथड में ये चीज़ लिखता तो मुझे स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐसा पैरामीटर पास करवाना पड़ता। यहाँ पे 3 पैरामीटर यहाँ पे लिस्ट पास करता, और यहाँ पे मुझे लॉजिक लिखना पड़ता। क्या लॉजिक लिखता कि यहाँ लिखता लिस्ट 0 गेट कॉन्केट 1 और 2 यहाँ पे लिखता। लेकिन मान लीजिए कि मैंने एक नया सप्लायर मेथड बना दिया, एक नया सप्लायर बनाया इसी तरह से, लेकिन वहाँ पे मैं इसका सीक्वेंस को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, एक मैंने एक और सप्लायर बना लिया। अब मैं सीक्वेंस चेक करना चाहता हूँ, पहले आना चाहिए हाउ आर यू, फिर स्पेस और फिर हेलो। सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ, पर मैंने अभी मेरी मेन लॉजिक में करा है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार और। तो देखिए मेरा लॉजिक सेम है, मेरा फंक्शन सेम है,
लेकिन मैंने उसको तो अलग अलग तरीके से यूज़ कर लिया है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने क्या करा, सेकंड को पहले ले लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट लिया, फिर कॉन्केट करा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है सप्लायर का। मैंने मेन लॉजिक एक बार भी चेंज नहीं किया। अगर मुझे ऐसा करवाना होता कि एक जगह मुझे 0 इंडेक्स लेना है, एक जगह 2 इंडेक्स को पहले लेना है, तो मुझे 2 अलग अलग फंक्शंस लिखने पड़ते या इफ एल्स कंडीशंस लगानी पड़ती। बट यहाँ पे मेरे को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा तरीका है, मैं इसको डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दूँ और डायरेक्ट मेरे फंक्शन इंटरफेस के थ्रू भी मैं इसको यहाँ पे पास करवा सकता हूँ, तो ये भी चलेगा। देखिए, ये ऐसे करूँगा तो ये भी चल जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे सप्लायर फंक्शन इंटरफेस का। हम सप्लायर पास कर दिया हमने, हमें जो मेन लॉजिक लिखना था हमारा लॉजिक वो हमने अपने पास लिख लिया, और जो एक्चुअल उसके उस लॉजिक के साथ करवाना था वो हमने सप्लायर मेथड के अंदर लिख दिया। यहाँ पे सप्लायर पास हुआ, उससे हमने गेट कराया, और यहाँ पे जो भी था उसको लोअर या अपर के जो भी हम करना था हमने मेन लॉजिक लिखा। तो हमने दो सप्लायर्स बनाए, लेकिन हमारे मेन लॉजिक को कभी चेंज नहीं करा। तो ये बेनिफिट है सप्लायर इंटरफेस का, फंक्शन इंटरफेस का। आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।